हरिः ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ। ॐ सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतङ्गमय। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। वासुदेवेन्द्रयोगीन्द्रं नत्वा ज्ञानप्रदं गुरुं मुमुक्षूणां हितार्थाय तत्त्वबोधोऽभिधीयते। आत्मा कः स्थूलसूक्ष्मकारणशरीरः पञ्चकोशातीतः सन् अवस्थात्रयसाक्षी सच्चिदानन्दस्वरूपः सन् यः तिष्ठति स आत्मा। एतेषां पञ्चतत्त्वानां मध्ये आकाशस्य सात्विक अंशात् श्रोत्रियेन्द्रियं सम्भूतं वायोः सात्विक अंशात् त्वगिन्द्रियं सम्भूतम् अग्नेः सात्विक अंशात् चक्षुरिन्द्रियं सम्भूतं जलस्य सात्विक अंशात् रसनेन्द्रियं सम्भूतं पृथिव्यां सात्विक अंशात् घ्राणेन्द्रियं सम्भूतं सम्यक् भवति इति सम्भूतं। मात्र भूतम उत्पन्न हो नहीं हुआ, सम्यक सुचारु रूप से उत्पन्न। हम आगे देखेंगे कि ये संपूर्ण जगत संघात है। संघात माने क्या है? इंटेलिजेंटली पुट टुगेदर टू सर्व अ पर्पस। ये सब वाक्य याद रखना है। संघात माने क्या है? इंटेलिजेंटली पुट टुगेदर टू सर्व अ पर्पस। हिंदी में क्या कहेंगे? सप्रयोजन बुद्धिपूर्वक की रचना। आकाश से श्रोत्रेंद्रिय की उत्पत्ति। ये बाहर जो है ना, उसे कान कर्ण कहते हैं। आप देखिए, उसको गोलक कहते हैं। ये कर्ण है। ये स्थान है जहां कर्णेंद्रिय अभिव्यक्त होती है। आप समझना ही, गोलक मानी स्थान। ये कर्ण है। ये कर्णेंद्रिय में रहकर कर्णेंद्रिय प्रमाण प्रवृत्ति करती है। कर्णेंद्रिय स्वयं संघात है। अब देखिए आगे आएगा। उनका सामर्थ्य क्या है? वो शब्द विषय ग्रहण करते हैं। हमें ये भी स्पष्ट रहना चाहिए कि श्रोत्रेंद्रिय जो है वो श्रवण क्रिया करती है, शब्द ग्रहण करती है।
लेकिन यहाँ शब्द का अर्थ जो है वो ध्वनि करना है, साउंड। शब्द का अर्थ वर्ड नहीं है, आप समझ। शब्द का अर्थ क्या करना है? साउंड। क्यों? क्योंकि कर्णेंद्रिय जो है वो ध्वनि ग्रहण करती है। आप मुझे सुन रहे हैं, आप मुझे सुनकर समझ रहे हैं। कर्णेंद्रिय तो मात्र मेरे मुख से जो निकल रहे हैं वो ध्वनि को ग्रहण करती है। लेकिन आपकी बुद्धि में हिंदी भाषा का प्रोग्रामिंग है, इसीलिए ये भाषा आप समझ रहे हैं। अब तो कर्णेंद्रिय जो है वो भाषा नहीं ग्रहण कर रही, मात्र ध्वनि, साउंड ग्रहण करती। लेकिन आपके अंदर ये प्रोग्रामिंग है, इसीलिए क्या होता है, आप मेरे वाक्य, मेरे शब्द समझ रहे हैं। और इसीलिए ये हमारे मन में स्पष्ट रहना चाहिए कि श्रोत्रेंद्रिय ध्वनि ग्रहण करती है, भाषा नहीं। भले शब्द प्रयोग करते हैं, शब्द प्रयोग, शब्द का शब्द प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन वो शब्द नहीं है, वो साउंड है। आप समझ। तो भगवान ने ये कर्णेंद्रिय जो बनाई है, आप समझो, बहुत आश्चर्य है। हमें कोई आश्चर्य लिखता नहीं है। अगर यहाँ कोई बाबा जी आ जाए, आजकल के बहुत सारे बाबा जी बन गए, बाबा जी स्पर्श करते हैं, रोग चला जाता है। अभी ऐसे एक नए बाबा जी आए, घुटन में आपको दर्द हो रहा है, वो बाबा जी आपको घुटन पर ऐसे ऐसे करेंगे ना, वो दर्द चला जाए। देखो, मैं कुछ बोल नहीं, कल्पना नहीं कर रही हूँ, आप समझना। हमें ये चमत्कार लगता है, और मनुष्य बुद्धि है, चमत्कार को नमस्कार। सबसे बड़ा चमत्कार तो ये 5 इंद्रिय है, अब समझना। अब चक्षुरेंद्रिय, त्वगेंद्रिय, सात्विक आकाश से श्रोत्रियेंद्रिय बने, संभूतम, इसलिए शंकराचार्य सम्यक, आप एक विशेष प्रकार की ये रचना है। कर्णेंद्रिय, सात्विक वायु से त्वगेंद्रिय, ये जो बाहर है वो त्वचा है, ये त्वचा है, त्वक है। और इस जो गोलक है वहां पर क्या होता है, त्वगेंद्रिय प्रवृत्त है, स्पर्श का अनुभव होता है। और ये स्पर्श भी जो है, अब देखिए, ध्वनि भी अनेक प्रकार के हैं, अनेक प्रकार की भाषा है। संगीत की दृष्टि से देखे तो ध्वनि भी अनेक है। अब उसी प्रकार से त्वग इंद्रिय के द्वारा जो स्पर्श की अनुभूति हमें होती है वो भी अनेक है। शीत है, उष्ण है, कठिन है, मृदु है। आप देखिए, तो ये सब त्वगेंद्रिय के द्वारा हम अनुभव करते हैं। आप देखिए, और ये जो हमारी त्वचा है ना, मात्र स्पर्श नहीं है यहाँ, आप समझना। भगवान ने ये त्वचा ऐसे बनाई है, ये त्वचा हमारा एसी है। आप समझ, कितनी भी ठंडी हो, भले रात को 8 ते जाए टेम्परेचर, लेकिन हमारे शरीर का जो उष्णता मान है वो तो क्या रहता है, 98.6 रहता है। आप देखिए, ये एसी है। आप सब थर्मोस्टेट, क्या कहते हैं, थर्मोस्टेट। बुद्धिपूर्वक की रचना है, सामान्य नहीं है। आप सब त्वचा है, बुद्धिपूर्वक की रचना, त्वगेंद्रिय कहते हैं। और ये त्वगेंद्रिय हमारे संपूर्ण शरीर में व्याप्त है, इसलिए शरीर क्या होता है, चेतन दिखता है। शरीर में जो चेतनता दिख रही है, किसके कारण है, क्योंकि ये त्वगेंद्रिय संपूर्ण शरीर में अंदर बाहर व्याप्त है, और इसके कारण ही ये शरीर चेतन दिख रहा है। फिर अग्नि के सात्विक अंश से चक्षुरेंद्रिय उत्पन्न, तो ये चक्षुरेंद्रिय है, आंख है। ये भी एक अद्भुत रचना है, सर्वत्र संभूतम है। आप समझना,
सर्वत्र वो बुद्धिपूर्वक की सप्रयोजन रचना हमें दिख रही है। ये आंख से जो प्रकाश है, अब देखिए, आप सोच रहे हैं कि आप मुझे देख रहे हैं। हम देखिए, ये सबसे बड़ा चमत्कार देखिए हैं? आप क्या सोचते हो? आप मुझे देख रहे हो? आप मुझे नहीं देख रहे हो। आपकी आंख के द्वारा आप क्या देख रहे हो? मेरे शरीर से जो प्रकाश परावर्तित होकर, अब देखिए, वो प्रकाश आपके आंख में प्रवेश होता है। तो आपकी आंख ने मुझे देखा कि प्रकाश को देखा? अब देखिए, उतना ही नहीं, ये पुतली के द्वारा जो प्रकाश अंदर प्रवेश कर रहा है, अब तो मेरा जो वहां प्रकाशित जो हो रहा है, जो प्रकाश प्रवेश कर रहा है, और वहां मेरे शरीर का प्रतिबिंब वहां पड़ रहा है, और वो प्रतिबिंब उल्टा पड़ता है, समझना। लेकिन जब वो मस्तिष्क में जाता है तो उसको क्या कर देता है? वो सीधा कर देता है। अब देखिए, अमेरिका में एक व्यक्ति को मन में आया कि यहां तो जो प्रतिबिंब पड़ रहा है पुतली से, वो तो उल्टा है, तो हमारा जो मस्तिष्क है वो उसको सीधा करता है। अब देखिए, माने कि हमारे मस्तिष्क में ये प्रोग्रामिंग है, उसको सीधा करना है, जैसा हो रहा है उससे क्या करना है? उसको उल्टा करना है। अब उसने क्या प्रयोग किया पता है? वो उल्टा चलने लगा। अब उल्टा चलता है तो सब उल्टा दिखेगा, है ना? अब फिर उसने ऐसे अपने बुद्धि को किया, आप समझ नहीं, कि उसको सब सीधा दिखता था, उल्टे होते हुए भी उसको सीधा दिखता था। क्यों? क्योंकि बुद्धि धीरे धीरे क्या करती है? मस्तिष्क में प्रोग्रामिंग रिवर्स हो गया। अब देखिए, तो मात्र ये चक्षुरेंद्रिय नहीं है, मात्र ये श्रवणेंद्रिय नहीं है, मस्तिष्क भी उसके साथ जुड़ा हुआ है। अब देखिए, यहां जो प्रतिबिंब पड़ रहा है वो ज्ञान तंतु, चेता तंतु के द्वारा आपके मस्तिष्क में जाता है। अब देखिए, कितनी अद्भुत रचना। जो कैमरा होता है, पहले कैमरा थे, वो कैमरा से फोटो लेते थे, फिर वो रील निकालनी पड़ती है, वो रील डालनी पड़ती है, फिर उसको क्या करना है? धोना है। अब देखिए, यहां कुछ है, रील कुछ भी नहीं, धोना भी नहीं है। अब देखिए, ये कैमरा है हमारा। अब देखिए, बुद्धिपूर्वक का कैमरा है, जड़ नहीं है, चेतन है। आप देखिए, चक्षुरेंद्रिय, चक्षुरेंद्रिय के द्वारा 4 वस्तु हम ग्रहण करते हैं। आप समझना, भले रूप ऐसा कहेंगे, चक्षुरेंद्रिय से रूप ग्रहण करते हैं ऐसे बोलते हैं, लेकिन रूप मानी 4 है वहां। आप समझना, पहला है रंग, पहला रंग ग्रहण करते हैं। दूसरा है आकार, आकार भी कैसे ग्रहण करते हैं? चक्षुरेंद्रिय से ही करते हैं आकार। फिर अंतर, डिस्टेंस, आप मुझसे कितने दूर हैं। तब देखिए, पहला जो बैठा है उसका जो अंतर है, उसके पीछे जो बैठा है उसका जो अंतर, और अंत में जो बैठा है उनका अंतर। तो अंतर हम देख रहे हैं किसके कारण द्वारा? चक्षुरेंद्रिय के द्वारा। डेप्थ कहते हैं उसको, आप देखिए, है ना? 3D कहते हैं, 3 डिमेंशन। अब हमारे चक्षुरेंद्रिय में वो है जो हमें 3D बताता है। आप देखिए, डिस्टेंस कहते हैं, रंग, आकार, अंतर। चौथा होता है गति। चक्षुरेंद्रिय के द्वारा हम क्या ग्रहण करते हैं? गति को ग्रहण करते हैं। देखो, ये बहुत सहज है ना, इसलिए हमें कुछ ऐसा लगता नहीं है ना? वो हिंदी में क्या कहते हैं? वो घर की मुर्गी, क्या बोलते हैं? हाँ, घर की मुर्गी दाल।
ये हर रोज उसका उपयोग करते हैं ना, इसलिए उसको कोई महत्व तो हमें नहीं दिख रहा है, हमें विशेषता नहीं दिख रही है, आप समझ। लेकिन हमारी चक्षुरेंद्रिय के द्वारा हम गति देखते हैं, आकार देखते हैं, रूप देखते हैं, रंग देखते हैं। आप देखिए, ये सामर्थ्य है हमारे, है ना। तो दूसरी बात बताओ, ये बहुत सुंदर है, आप समझ। अब देखिए, ये द्वार है, या अलमारी है, अब समझ। तो उसके नीचे से ऊपर तक आप देखो, आप देखना, तो क्या हो पता है, आप ऐसे देखेंगे ना तो एक सीधी रेखा में आप देख नहीं सकते। प्रयत्न करना उठने के बाद, किसी भी वस्तु, जैसे ये है तो यहाँ से यहाँ आप करेंगे ना, तो चक्षु और इंद्रिय से करेंगे ना तो वो एक सीधी रेखा नहीं दिखेगी। लेकिन अगर आपकी अंगुली से करेंगे ना तो आपकी आंख उससे साथ चलेगी और देखेगी। तो इतने अद्भुत रचना है हमारी चक्षुरेंद्रिय जो है, इतनी अद्भुत रचना है, संभूत। फिर क्या है, जल के सात्विक अंश से रसनेन्द्रिय की उत्पत्ति। रसना, ये रसना के द्वारा हम षड्रस ग्रहण करते हैं। मीठा, तीखा, खट्टा, कटु, कड़वा, कड़वा कहते हैं। ये 6 प्रकार के रस होते हैं जो हम हमारी रसनेन्द्रिय से ग्रहण करते हैं। देखो कई बार क्या होता है, कुछ तीखा खा लेते हैं, है ना, और हम सबसे बड़ी मूर्खामी ये करते हैं, जैसे तीखा खा लिया ना हम जल ग्रहण करते हैं। तो जल ग्रहण से तीखा नहीं जाएगा, क्या होगा पता है, वो स्प्रेड हो जाएगा। तीखा का स्पर्श ये रसनेन्द्रिय के एक स्थान पर हुआ है। अब जब जल ग्रहण करेंगे ना तो पूरे रसनेन्द्रिय में फिर वो तीखापन आएगा। इसलिए कई बार क्या होता है, तीखा हम खा लेते हैं, फिर जल्दी जल्दी पानी जल लेते हैं, जल ग्रहण करते हैं तो और तीखा लगता है ना। क्योंकि जल क्या करेगा, अब देखो जल से ही रसनेन्द्रिय उत्पन्न हुई है, आप समझना, जल से रसनेन्द्रिय उत्पन्न हुई ना। तो जैसे जल ग्रहण करेंगे पूरे रसनेन्द्रिय में वो स्वाद जो है व्याप्त हो जाता। कभी भी ऐसा कुछ तीखा खा लिया ना तो सीधा उपाय ये है, सीधी एक रोटी खा। रोटी तीखी नहीं है, आप समझ, रोटी खा, जल कभी भी नहीं लेना, आप समझ। तो ये रसनेन्द्रिय है, आप समझ। और यहाँ पर ऐसे छोटे छोटे स्वाद ग्रहण करने के लिए छोटे छोटे यहाँ ये क्या बोलते हैं बिंदु है, आप समझो। लेकिन ये रसनेन्द्रिय की विशेषता है। हमारे 10 इंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेन्द्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, लेकिन ये रसनेन्द्रिय की विशेषता है। यहाँ 3 इंद्रियां हैं, ये जो जिह्वा जिसको हम कहते हैं, वहाँ 3 इंद्रियां। रसनेन्द्रिय तो है ही, स्पर्श भी है। स्पर्श मानी क्या है, शीत उष्ण, तो शीत उष्ण का भी स्पर्श यहाँ पर है, आप देखिए, है ना। तो वो स्पर्शेंद्रिय भी है, रसनेन्द्रिय भी है। और वाणी भी कहाँ पर है, यहाँ पर वाग इंद्रिय भी यहाँ ही, आप समझना। 10 इंद्रियों में 3 इंद्रियां यहाँ पर है। इसलिए महाराज श्री ऐसा कहते थे कि अपने रसनेन्द्रिय पर अगर विजय प्राप्त कर लिया तो बाकी इंद्रियों पर करना बहुत सरल हो जाएगा, क्योंकि 10 में से 3 यहाँ पर है। आप देखिए 30% यहाँ पर है। अगर 30% पर विजय कर लिया, बाकी 70% सरल हो जाता है। इसलिए कितना बोलते हैं, कितना स्पर्श करते हैं, कितना रस ग्रहण करते हैं, रसनेन्द्रिय। और सात्विक पृथ्वी से घ्राणेन्द्रिय की उत्पत्ति। घ्राणेन्द्रिय जो है गंध ग्रहण करती है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध। गंध भी अनेक प्रकार की, 2 है, सुगंध और दुर्गंध।
फिर उसमें भी क्या है, देखो ये 5 इंद्रिय से जो हम ग्रहण करते हैं ना, रसन इंद्रिय से रस ग्रहण करते हैं, मीठापन, स्वीट, आप तीखापन, तो शास्त्र में ऐसा लिखा है, आप समझ, कि हम जो ये मीठापन ग्रहण करते हैं, ये गंध ग्रहण करते हैं, गुलाब की गंध है, मोगरे की गंध है, कमल का गंध है, जस्मीन, तो सबका गंध है। उसी प्रकार से ग्रेप्स है, द्राक्ष है, उनका मीठापन है, आम का मीठापन है। अब तो शास्त्र कहते हैं कि अगर सरस्वती को कहें कि मोगरे के गंध और गुलाब के गंध कैसे अलग है, आप वर्णन करो, वाणी देवी है ना, अगर वाणी देवी को कहें कि आप वर्णन करो आम का मीठापन जो है और द्राक्ष के मीठापन है, उसको भिन्न दर्शाओ, भिन्न दर्शाएगी। आप देखिए वाणी देवी भी वहां पर रुक जाती है, आप समझ रहे, उसको भी बोलना पड़ेगा, अरे भाई आम के मीठा क्या, वो आम खा ले ना भाई, तू पूछता क्यों है। समझ रहे, समझ रहे विशेषता हमारी इंद्रियों की, हमारी इंद्रिय जो ग्रहण कर रही है वो सरस्वती देवी भी उनका वर्णन नहीं कर सकती है, ये इनकी विशेषता है। हा? आप जो गंध ग्रहण करते हो, आप जो रस ग्रहण करते हो, आप समझ रहे हैं ये आम है, आप देखिए गंध आएगी तुरंत समझ जाएंगे किसकी गंध है, लेकिन वाणी से वर्णन कर सकते नहीं। आप देखिए मानी भगवान ने हमें इसी सुंदर ये 5 इंद्रियां दी है, ये सात्विक पंच महाभूत से बनी हुई ये 5 इंद्रियां जो है वो जो ग्रहण कर रही है, अन्य कोई उसको नहीं दर्शा सकता है। अब तो आंख से जो आप देख रहे हैं लाल रंग, बोले लाल बोलते हैं हम, अब लेकिन कोई आके पूछे लाल रंग किसको कहते हैं, अरे भाई देख ले तू। अब समझ, ये इंद्रिय की विशेषता है, ये श्वेत रंग है, ये लाल है, ये केसरी है, ये दौड़ रहा है। अब गति का जो अनुभव होता है ये हमारी इंद्रिया है, सात्विक अंश से बनी हुई 5 इंद्रियां हैं, जो 5 इंद्रिय के द्वारा ये जगत को हम ग्रहण करते हैं। अब देखिए तो इंद्रियों को अंग्रेजी में अगर कहें वो रिपोर्टर है, इंद्रिया क्या है, रिपोर्टर है, रिपोर्ट करती है। शब्द स्पर्श रूप रस गंध की 5 इंद्रियों के द्वारा हमारे मन में रिपोर्टिंग होता है, लेकिन उसको इतने हल्के से लेना नहीं है। इसीलिए गीता में भगवान कहते हैं इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभम मन, ये इंद्रियों को इतने हल्के में नहीं लेना है। प्रमाथीनि, प्रमाथीनि मानी जिद्दी, बलवान, वो इतनी बलवान है कि आपके मन को भी वो क्या कर सकती है, घिसट ले जाती है। अब देखिए हरंती, अब सब भले इंद्रिय जड़ है, भले इंद्रिय चेतन है, लेकिन उनमें भी एक बल है, इंद्रियों का भी बल होता है। वो बल आपके मन को भी अपने नियंत्रण में ले सकता है, इतना बल ये इंद्रिय में है। सात्विक है, सत्व में बल होता है। और इसीलिए शंकराचार्य जी कहते हैं कि ये 5 इंद्रियों जो है 5 सात्विक अंश से ये 5 इंद्रियों की संभूतम उत्पन्न हुई। आगे शंकराचार्य जी कहते हैं एतेषां पंचतत्वानां समष्टि सात्विक अंशात् मनः बुद्धि अहंकार चित्त
अंतःकरणानि संभूतानि। क्योंकि सब संधि होती है ना, संधि के कारण अक्षर बदल जाते हैं। समष्टि सात्विक अंशान मन, ऐसा है अंशान। क्यों न क्यों हो गया, वो त है अंशात, लेकिन उसके बाद म है, म नासिका है, अनुनासिका है, इसलिए वो त का भी अनुनासिका न हो गया। इसलिए साथ में बोलेंगे तो समष्टि सात्विक अंशान मन बोलेंगे, लेकिन अलग करेंगे तो क्या करना पड़ेगा, सात्विक अंशात त कहें। फिर मनः, लेकिन मनः विसर्ग के बाद ब आया, मृदु आया, इसलिए वो ओ हो गया, मनो। फिर बुद्धि, और थोड़ा ये संस्कृत भी सीखना है, आप समझना है। हाँ, फिर बुद्धि और अहंकार, ई और अ, तो ई का य हो जाता है, इसलिए क्या हो गया, बुद्धि अहंकार। बुद्धि और अहंकार, चित्त, चित्त एंड अंत दो हो जाएंगे, आ चित्तांतकरण, अंतःकरण। विसर्ग है उसको क्या बोलना है, ह, अंतःकरणानि संभूतानि। शंकराचार्य जी कहते हैं समष्टि सात्विक अंश, माने कि पांचों महाभूतों का जो सात्विक अंश है उससे हमारे अंतःकरण की उत्पत्ति। लेकिन ये अंतःकरण जिसको हम कहते हैं, आगे भी हम देख के गए कि अंतःकरण हम जिसको कहते हैं, करण मानी साधन। अब देखिए, करण मानी साधन, पांच इंद्रिय बाह्य करण, पांच इंद्रिय जो है वो क्या है, बाह्य करण, और मन बुद्धि चित्त अहंकार है वो क्या है, अंतःकरण। और वो पांचों महाभूत से बना हुआ है। इसलिए क्या होता है कि पांचों इंद्रियों के द्वारा जो विषय ग्रहण करते हैं वो पांचों इंद्रिय ये मन ग्रहण करता है, क्योंकि मन में पांचों है, आप समझो। इसलिए जो श्रोत्रेंद्रिय मात्र शब्द ग्रहण करती है, चक्षुरेंद्रिय रूप रंग ग्रहण करती है, वायु स्पर्श का ग्रहण करते, अरे त्वगेंद्रिय स्पर्श का ग्रहण करते, रसनेन्द्रिय रस का ग्रहण करती, घ्राणेन्द्रिय गंध का ग्रहण करती, अन्य चार ग्रहण नहीं करती। लेकिन मन क्या है, पांचों महाभूत से बना हुआ है, इसलिए पांचों विषय को ये मन ग्रहण करता है। इसलिए मैंने कहा इंद्रिय रिपोर्टर, इंद्रिय ये पांच विषय कहाँ ले जाते हैं, ये मन में लाते हैं, और मन ये शब्द स्पर्श रूप रस गंध ग्रहण करता है। अब देखिए, और ये मन जो है, जो अंतःकरण जिसको हम कहते हैं, तो शंकराचार्य जी हम बहुवचन कहते हैं, अंतःकरणानि संभूतानि। तो बोले ये बहुवचन क्यों कहा, क्योंकि चार है, मन बुद्धि अहंकार चित्त। अब ये चार विभाग जो है वो सही में विभाग नहीं है, आप समझना। ऐसा नहीं कि जैसे कि वो चार विभाग होते हैं, तो अंतःकरण में से चार विभाग नहीं बने हैं, समझना। अंतःकरण किस प्रकार का कार्य करता है उस प्रकार से उसका नाम बनता है। पूज्य स्वामी जी हमेशा कहते थे अंतःकरण तो एक ही है, जैसे आप एक ही हैं, पिता के साथ होते हैं तो पुत्र है, अब पुत्र है या पुत्री है, भाई या बहन के पास है तो आप भाई और बहन है, आप तो है एक ही। लेकिन आपके सामने कौन है उसके हिसाब से आप अलग होते हैं। उसी प्रकार से ये कार्य की दृष्टि से देखते हैं, तो ये कौन है, ये ड्राइवर है। आप देखिए, तो व्यक्ति ड्राइवर नहीं, क्योंकि वो गाड़ी चला रहा है इसलिए उसको हम क्या कहते हैं, ये ड्राइवर है, कार्य है, ये रसोईया है। आप देखिए, एक बार क्या हुआ कि गुजरात में हम लोग जो रसोई करने वाला होता है, हिंदी में रसोईया कहते हैं, अब गुजरात में हम लोग उसको महाराज कहते हैं, आप समझते हैं। एक बार क्या हुआ, स्वामी जी वडोदरा आए, तो जो सायंकाल का जो 6:30 से 8 का स्वामी जी का प्रवचन रहता है, पब्लिक टॉक्स,
फिर जिसके यहाँ भिक्षा होती है तो स्वामी जी के साथ सब वहाँ जाने होता है। बाहर से जो भी कोई आए, जो 20-25 लोग हैं, सब लोग, और जो वहाँ कार्यकर्ता होते हैं ज्ञान यज्ञ के, सब लोग वहाँ जाते हैं। तो स्वामी जी तो तुरंत निकल जाते, वो पहुँच जाते हैं। फिर हम लोग जाते, वो कार्यकर्ता बाद में आते हैं, तो कार्य बंद करके, हॉल बंद करके जाते हैं। तो स्वामी जी बैठते हैं, भाई सब आ जाए फिर आरंभ करेंगे। तो स्वामी जी बैठे थे, फिर सब आ गए। अब सब आ गए, इसलिए स्वामी जी जो हमारे वहाँ बड़ोदरा में जो ब्रह्मात्मानंद जी है, तो स्वामी जी ने देख लिया कि सब आ गए हैं, इसलिए स्वामी जी ब्रह्मात्मानंद जी को बोला चलो अभी आप सबको परोस दो। तो जैसे बोला कि परोस दो सबको, ब्रह्मात्मा जी उनके पीछे जो उनका शिष्य बैठा था उससे बोला महाराज को पूछ लो, महाराज को बोलो तैयार है कि नहीं। अब स्वामी जी ने सुना, अब स्वामी जी ने सोचा कि महाराज तैयार नहीं है, मानी कौन कोई और महात्मा है क्या। तो स्वामी जी बैठ गए शांति से। स्वामी जी ने सोचा कोई महात्मा है वो तैयार होके आ रहे हैं, तो स्वामी जी बैठे। फिर थोड़ी बात हुई तो फिर वो आए शिष्य और बोला स्वामी जी को, स्वामी जी सब तैयार है। तो पूज्य स्वामी जी को बताया कि स्वामी जी चलो सब तैयार है, तैयार है, लेकिन वो महाराज नहीं आए। परमात्मा स्वामी जी महाराज, कोई महाराज नहीं आने वाला। नहीं नहीं, आपने बोला ना महाराज तैयार होके आते हैं। नहीं स्वामी जी, ये रसोईया को महाराज कहते हैं। प्रत्येक लौकिक भाषा जो होती है ना, उनकी विशेषता, उसमें आनंद होता है, आप समझते। तो रसोईया मानी क्या है, उसके कार्य के आधार पर नाम पड़ा, आप समझो। कार्य, ये मैनेजर है, मैनेजर मानी कार्य के आधार पर। ये पुलिस है मानी क्या है, वो क्या कार्य कर रहा है, शिक्षक, प्रोफेसर। आप देखिए, तो कार्य के आधार पर जैसे हम शब्द बनाते हैं, उसी प्रकार से कार्य के आधार पर अंतःकरण के 4 विभाग हैं। अब सब अंतःकरण जब संकल्प विकल्प, कल देखेंगे हम व्याख्या, अंतःकरण जब संकल्प विकल्प करता है तो उसको मन कहते हैं। अंतःकरण जब निश्चय करता है तो उसे बुद्धि कहते हैं। अंतःकरण में जब मेमोरी, स्मृति होती है तो उसे चित्त कहते हैं। अंतःकरण में जो अहम भाव है, मैं करता हूँ, ये मैं करता हूँ, ये अहंकार नेगेटिव नहीं है यहाँ पर, आप समझिए। अहंकार यहाँ कोई नकारात्मक नहीं, अहंकार मानी अहम भाव, कॉन्फिडेंस, मैं करता हूँ। आप देखिए ना, अब अगर वो विश्वास ही नहीं है तो आप कर सकते हो क्या, नहीं। तो अहंकार, अहम करोमि इति अहंकार, सब शंकराचार्य का। तो ये कार्य पे आधारित 4 अंतःकरणानि, बहुवचन का, लेकिन अंतःकरण 4 नहीं है, आप समझना। कार्य के आधार पर उनके 4 नाम बनाए हैं, वो कल हम देखेंगे। ओम शन्नो मित्र शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांतिः। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदः पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। हरिः ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम।